So now we are starting with chapter number 2, presentation of data. अब यहाँ पर जो चीजें ध्यान में रखने वाली है वो फटाफट हम समझ लेते हैं बिफोर गोइंग टू द सम. पॉइंट्स टू रिमेंबर. सबसे फर्स्ट तो टाइप ऑफ डेटा. डेटा 3 टाइप का होता है. ये ऑलरेडी हमने जब चैप्टर 3 पढ़ा था तब समझ ही लिया था, लेकिन फिर भी वापस देख लेते. एक होता है रॉ डेटा. वैसे तो डेटा 2 ही टाइप का होता है, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा. ओके, और अभी हमने उसको और आगे क्लासिफाई करें तो रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा. कंटिन्यूअस डेटा. रॉ डेटा किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन हो, ओनली ऑब्जर्वेशन, नो फ्रीक्वेंसी. डिस्क्रीट डेटा में क्या होगा? ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब XI एंड FI. इसमें खाली XI. और C फॉर कंटिन्यूअस, C फॉर क्लास. कंटिन्यूअस डेटा में होगी क्लास एंड फ्रीक्वेंसी. क्लास भी होगी और फ्रीक्वेंसी भी होगी. ओके, तो ऐसे 3 टाइप के डेटा होते हैं. अब सेकंड क्लास. क्लास किसको बोलेंगे? आप ऐसा लिखते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. तो क्लास क्या है? बोलो. कॉमन डिफरेंस. क्लास इज, वो तो क्लास लेंथ होती है. क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस या कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन. अपने बोलते हैं 0 to 5, तो उसमें कौन से ऑब्जर्वेशन आ गए? 0 से लेके 5 तक के सब आ गए. अब क्लास के अंदर भी हमने टाइप ऑफ क्लास पढ़ा था. टाइप ऑफ क्लास. क्लास 2 टाइप की होती है. एक होती है इंक्लूसिव क्लास और एक होती है एक्सक्लूसिव क्लास. इंक्लूसिव क्लास किसको बोलेंगे? तो इसका एग्जांपल 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14 एंड सो ऑन. दिख रहा है सबको? यस. और एक्सक्लूसिव क्लास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड सो ऑन. ओके, अब दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको यही से पता चलेगा कि लास्ट नंबर और ये फर्स्ट नंबर दोनों अलग अलग होते हैं. इंक्लूसिव में 4 to 5, 9 to 10, और एक्सक्लूसिव में सेम होते हैं. 5 पे एंड हुआ तो 5 पे स्टार्ट हुआ, 10 पे एंड हुआ तो 10 पे स्टार्ट हुआ. ये उसका मेन फर्क है जो देखने से तुमको पता चलना चाहिए. बोलो, ये क्लियर? यस सर. अब इसको इंक्लूसिव और इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं? तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन है. इन इंक्लूसिव क्लास द अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द सेम क्लास. इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूडेड. हर क्लास की अपर लिमिट उसी क्लास में इंक्लूडेड है. 0 to 4 की अपर लिमिट 4 है, तो 4 कहां पे आएगा? इसी क्लास में आ जाएगा, 0 to 4 में. 5 to 9, तो 9 कहां पे आएगा? इसी क्लास में आ जाएगा. इसके लिए इसको बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास. जबकि एक्सक्लूसिव क्लास में क्या है? एक्सक्लूसिव का मतलब एक्सक्लूड. अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड. अब तुमको कंफ्यूज नहीं होने का कि 5 आए तो 5 कहां लिखने का? ऊपर लिखने का कि नीचे लिखने का? एक्सक्लूसिव क्लास में अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, मतलब 0 to 5 में 5 नहीं आएगा. 5 किसमें आएगा? नेक्स्ट वाली क्लास में. ओके, अपर लिमिट 10 यहाँ से एक्सक्लूडेड है, वो कहां पे आएगा? नेक्स्ट वाली क्लास में. तो इन इंक्लूसिव क्लास अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द सेम क्लास, whereas in exclusive class upper limit is excluded from that class. Understood? यस. यस सर. तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं.
सर स्क्रीन नहीं दिख रही। upper boundary point and lower boundary point. अपर बाउंड्री पॉइंट किसको बोलेंगे और लोअर बाउंड्री पॉइंट किसको बोलेंगे? तो देखो दोनों की फॉर्मूला पहले समझते हैं। अपर बाउंड्री पॉइंट की फॉर्मूला है अपर लिमिट ऑफ सेम क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास divided by 2 and lower boundary point is equal to lower limit of same class plus upper limit of previous class divided by 2। अब देखो इसको याद कैसे रखना है। अपर बाउंड्री पॉइंट है तो अपर लिमिट सेम क्लास का ही लेने का, लोअर बाउंड्री पॉइंट है तो लोअर लिमिट सेम क्लास का लेने का। ओके फिर लोअर यहां पर देखो अपर बाउंड्री पॉइंट में अपर लिमिट सेम क्लास का आएगा और लोअर लिमिट किसका आएगा? नेक्स्ट क्लास का। एग्जांपल से और भी क्लियर होगा। मैं पहले लेता हूं इंक्लूसिव क्लास का एग्जांपल। इंक्लूसिव क्लास में लेता हूं 0 to 5, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14। और चलो मान लो अभी अपने को ये 5 to 9 वाली जो क्लास है इसका लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट ढूंढना है। अपर बाउंड्री पॉइंट कैसे मिलेगा? क्या फॉर्मूला है अपर बाउंड्री पॉइंट की? अपर लिमिट ऑफ सेम क्लास, इसी की अपर लिमिट। बोलो कितनी अपर लिमिट? 9। ओके प्लस लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वाले क्लास की लोअर लिमिट 9 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा। तो 10 अपॉन 2, 19 अपॉन 2 यानी कि 9.5 एंड इसी की लोअर बाउंड्री पॉइंट कैसे मिलेगी? 5 to 9 की लोअर बाउंड्री पॉइंट के लिए लोअर लिमिट ऑफ सेम क्लास यानी कि 5। अब लोअर लिमिट पे है इसके ऊपर चले जाने का। अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास लिखा है ना, 5 पे आए प्लस लोअर लिमिट ऑफ अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास कितनी है? 4 अपॉन 2। मतलब मैं तो फॉर्मूला को याद ही नहीं रखता हूँ, मैं तो फॉर्मूला याद ही नहीं रखता हूँ। अपर बाउंड्री पॉइंट बोला हो तो क्या करने का? अपर लिमिट लेने का उसी क्लास का। अब 9 के बाद वाला लेने का क्या आता है? 10। और लोअर बाउंड्री पॉइंट बोला हो तो लोअर लिमिट लेने का 5 और 5 के पहले क्या आता है? 4। तो 4 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 यानी कि 4.5। और इसका डायरेक्ट शॉर्टकट, ये शॉर्टकट हर बार अप्लाई नहीं होगा, हर बार अप्लाई नहीं होगा पर ज्यादातर अप्लाई होगा। 99% अप्लाई होगा लेकिन 1% नहीं होगा। वो कब नहीं होगा मैं बताऊंगा तुमको, ऐसा सम आएगा। पर अभी अपर बाउंड्री पॉइंट इक्वल टू अपर लिमिट प्लस 0.5 एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस माइनस 0.5। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई रूल नहीं है और ये कोई हर बार सच नहीं होगा, बराबर है। लेकिन 99% सच होगा, 1% नहीं होगा। तो देख लो अपर बाउंड्री पॉइंट क्या है? अपर लिमिट प्लस 0.5, 9 प्लस 0.5 9.5 एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट लोअर लिमिट माइनस 0.5, लोअर लिमिट 5 है, माइनस 0.5, 5 माइनस 0.5 4.5। ओके Yes. अब एक्सक्लूसिव Yes, sir. क्लास, अगर एक्सक्लूसिव क्लास में ले लूं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। अब मान लो अपने को इसका अपर बाउंड्री पॉइंट और लोअर बाउंड्री पॉइंट ढूंढना है। अपर बाउंड्री पॉइंट इक्वल टू क्या होगा? अपर लिमिट ऑफ सेम क्लास मतलब 10 प्लस लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास वो भी 10 अपॉन 2, 20 अपॉन 2 मतलब 10 आ गया। एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ सेम क्लास
5 plus upper limit of previous class 5 upon 2 10 upon 2 यानी कि 5. ओके, तो ये तो क्या हो गया, अपर बाउंड्री पॉइंट 10 का 10 ही आ गया, लोअर बाउंड्री पॉइंट 5 का 5 आ गया. तो एक्सक्लूसिव क्लास के अंदर अपर बाउंड्री पॉइंट इज सिंपली इक्वल टू अपर लिमिट एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट इज सिंपली इक्वल टू लोअर लिमिट. प्लस 0.5 और माइनस 0.5 नहीं करने का, वो कब करने का, जब इंक्लूसिव क्लास हो तब करने का. अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट, बस अब अपने तैयार है सम्स पे जाने के लिए. बाकी कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो सम में कुछ ऐसा आएगा तो तुमको समझा दूंगा. लेट अस गो डायरेक्टली टू एक्सरसाइज 2.1. एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाओ सब लोग. क्या बोला है, पढ़ो. Find the data regarding number of children of 50 families regarding certain area are given below. Prepare appropriate frequency distribution. अब appropriate मतलब कौन सा, देखो frequency distribution दो टाइप का है. रॉ डेटा को जाने दो, ये तो रॉ डेटा ही है. ये सब जो अपने को ऑब्जर्वेशन दी ये सब क्या है, रॉ डेटा है सबके सब. ओके, हमें उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है, एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कंटीन्यूअस. डिस्क्रीट में क्या होगा बोलो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट में क्या होता है, xi और fi है ना, और कंटीन्यूअस में क्या होता है, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी. क्लियर है सबको? हाँ क्या ना, तो Yes. Yes. डिस्क्रीट sir. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, xi और fi होगा, और कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास और फ्रीक्वेंसी होता है. अब दोनों में से कब कौन सा बनाने का, क्वेश्चन में तो एप्रोप्रिएट बोल के छोड़ दिया है. तो जब रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन छोटी हो, रेंज स्मॉल हो, रेंज इज स्मॉल, तो डिस्क्रीट बनाएंगे. मतलब लोएस्ट ऑब्जर्वेशन मान लो 0 है, सबसे छोटे में छोटा ऑब्जर्वेशन, और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 10 है. तो 0 से लेकर 10 तक को तो अपने लिख ही सकते हैं ऐसा, 0 1 2 3 4 5 6, बराबर है. लेकिन अगर रेंज बड़ी हो, अगर रेंज बड़ी हो, रेंज इज बिग, मान लो ऑब्जर्वेशन मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 100 है, तो क्या 0 1 2 3 ऐसा 100 तक लिखोगे? नहीं, क्या हमें उसको क्लास में डिवाइड करना पड़ेगा. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसा अप टू 90 to 100. ओके, तो जब रेंज बहुत बड़ी हो, छोटा ऑब्जर्वेशन और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस हो, रेंज बहुत बड़ी हो, तो क्या करने का, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर रेंज छोटी सी हो तो क्या करने का, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो चलो सम नंबर 1 को लिखो और बताओ सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 0. 0. और सबसे बड़ा कौन सा है? 0. 3. 3 है ना. तो रेंज तो कितनी छोटी है, 0 से लेकर 3 तक, 0 1 2 3. तो कौन सा करना चाहिए बोलो? Discrete. डिस्क्रीट. अब क्वेश्चन ने क्या दिया है, डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो पहला कॉलम बनेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 50 फैमिलीज, तो दूसरा कॉलम बनेगा नंबर ऑफ फैमिलीज. ये हो गया xi और ये हो गया fi. अंडरस्टूड? डेटा रिगार्डिंग व्हाट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो पहले आएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 50 फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज. चलो अब ऑब्जर्वेशन 0 से लेके 3 तक ही है, तो 0 1 2 एंड 3. नंबर ऑफ फैमिलीज बनाने से पहले टेली मार्क बनाना पड़ेगा. पता है बचपन में करते थे 8th में. Yes, sir. नंबर ऑफ फैमिलीज को fi बोल देंगे.
अब देखो टेलीमार्क कैसे, वो तो आता है ना सबको, Yes. भूल गए। 4 करने के, फिर 5वां है तो इसे क्रॉस लाइन। क्रॉस नहीं, ऐसे क्रॉस करना, ये राइट है। हम जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं वैसा करते हैं, ये रॉन्ग, ये राइट है। हम उसे ऐसा करते हैं, रॉन्ग। हम उसे ऐसा करते हैं, ये भी रॉन्ग है। इधर से इधर तक क्या आना चाहिए, इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके, मार्क्स कट जाते हैं सीधे। तो चलो शुरू करते हैं। 1 अपने कॉलम वाइज लेते जाइए एक एक करके। 1 0 2 3 0 आएगा ना, 1 0 2 3 0। उसके बाद 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1। उसके बाद 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2। एनी डाउट? No. 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2। उसके बाद 1 3 1 2 2 1 3 1 2 2। उसके बाद 1 3 2 1 2 1 3 2 1 2। उसके बाद 1 ट्रिपल 2 3 1 ट्रिपल 2 3। उसके बाद 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3। उसके बाद 1 2 1 डबल 2 1 2 1 डबल 2। उसके बाद 0 1 2 2 1 0 1 2 2 1। ओके, अब टोटल कर दो, कितना है बोलो इधर। 6 5 10 15 16 5 10 15 20 21 5 + 2 7। करो टोटल कितना हो रहा है, 50। यस और नो? हाँ के ना तो बोलो। सो गए लगता है सब लोग। Yes, sir. यस सर। यस सर बोलते हुए, मैंने बोला सो गए सब लोग, तो बोलते यस सर। वापस रिटर्न नहीं होना है, कितना टाइम बाकी है? 2 मिनट। 2 मिनट. बस रिटर्न नहीं होना है। अब देखो खाली समझ लेते हैं सेकंड वाले सम को, नेक्स्ट टाइम करेंगे। सेकंड वाले सम में देखो क्या है, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है बताओ मुझे, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन। अब जाने दो, सेकंड वाले में तो बोला ही है, क्या बोला है, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग क्लास लेंथ ऑफ 5 की क्लास लेंथ लेने को बोला है, मतलब कंटीन्यूअस डेटा ही हो गया। क्लास लेंथ किसमें आती है, कंटीन्यूअस डेटा में आएगी ना। यस और नो? यस सर। ये अपने कल के लेक्चर में करेंगे, आज यही तक रखते हैं। ओके, ये चैप्टर कंटाड़ आ जाता है, जरा धीमे धीमे करेंगे शांति से। चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। Bye, sir.